मैनपुरी जनपद के समीपवर्ती ग्राम अहरवा में अरविंद कुमार की माताजी की प्रथम पुण्य स्मृति में मानवतावादी कबीर सत्संग का आयोजन मैनपुरी कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सत्संग के बाद संत गुरुजनों की पूजा की गई है, यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर संत गुरुजनों की परिजनों ने आरती उतार करके उनका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है, उनका पूजन किया है। गुरुजी का आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गुरुजी की यहाँ पर मौजूद परिवार के लोगों ने यहाँ पर आरती उतार करके उनकी पूजा अर्चना की है। यहाँ पर क्या बताया है महंत अमर साहिब जी ने अपने सत्संग में, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है महंत ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। जिस तरीके से किसी कमरे में एक बुझा हुआ दीपक रख दिया जाए, हजारों दीपक रख दिए जाएं, तो वो हजारों बुझे हुए दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते। और एक दीपक हो, प्रज्वलित दीपक हो, प्रकाशित दीपक हो, तो अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकता। इसी तरीके से अगर हमारा जीवन है, जीवन तो हम प्राप्त हैं, क्या हमारा जीवन एक प्रज्वलित दीपक के समान है? क्या हमारा जीवन जागृत जीवन है? यदि हमारा जीवन जागृत जीवन है, प्रज्वलित दीपक है, तो निश्चित है मैथिली शरणगुप्त की भाषा याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। हम विचार कर सकते हैं कि पशु प्रवृत्ति में हमारा जीवन चल रहा है या मनुष्यता में हमारा जीवन चल रहा है। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। आज हम वृद्ध माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकते, दीन दुखियों की सेवा नहीं कर सकते, तो हम प्राणियों की सेवा क्या करेंगे? आज तो प्राणियों की हत्या कर करके और अपने पेट को कब्रिस्तान बनाए जा रहे। तो इसलिए सत्संग जागृत करता है। अगर वास्तव में हमारा जीवन है और जागृत जीवन है, तो सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा रात्रि का सपना है वैसा यह संसार है। कि थोड़ी देर में सब सपना के समान हो जाता। सपना यह संसार लागता आय के, चले जुआ में हार मनज तन पाए के। सपना यह संसार लागता आय के, चले जुआ में हार मनज तन पाए के। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन कहिए झूठ सो मरना साँच है। ये सारा संसार देखने में सोना के समान लगता है, लेकिन यथार्थ में अगर पूछा जाए तो कांच के समान है। कांच देखा है, जरा सा धक्का लगा टूट जाता। इसी तरीके से चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माता पुत्री हो, कोई भी हो रिश्ते, लेकिन जरा सा स्वार्थ में धक्का लगते ही, स्वार्थ न पूरा होने पर सब टूट जाते, बिखर जाते, अलग हो जाते।
तो इसलिए हम यथार्थ में इस बात को समझें। सदगुरु कबीर देव एक पद में बताते हैं, मिलना हो तो हिल मिल लीजिए यही दम का मेला है। मिलना हो तो हिल मिल लीजिए यही दम का मेला है। यथार्थ में अगर हम सच्चा जीवन जीना चाहते हैं तो जहाँ भी हैं हिलमिल और प्रेम से जीवन जीना सीखें। जब हिलमिल करके प्रेम से जीवन जीना सीखेंगे तो हमारे अंदर स्वार्थ भावना खत्म होगी। जितनी हमारे अंदर स्वार्थ भावना होती है, मन इंद्रियों की गुलामी होती है, उतना ही हमारा जीवन पशुत्व भरा होता। स्वार्थ भरा ही जीवन पशुत्व जीवन होता। तो मिलना हो तो हिलमिल लीजिए यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा ज्ञान गुरु मन चेला है। या की समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला है। दीपक है तो घट उजियारा, जो अभी हमने बताया था, एक प्रज्वलित दीपक अगर किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा, अंधेरा त्रोहित हो जाएगा, भाग जाएगा। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में यदि सद्गुरु का ज्ञान प्रज्वलित हो गया है, और सच्चा गुरु कौन है? हमारी आत्मा। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। यह शरीर किसी का गुरु नहीं होता। इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा ही सच्चा सद्गुरु होता। सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, जिसका कभी नाश नहीं होता। सद्गुरु का कभी नाश नहीं होता। और गुरु कहते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ, मरण धर्मा से जीवित धर्मा की तरफ। तो इस शरीर को संचालित करने वाली जो चेतना शक्ति है, ड्राइविंग शक्ति है, आत्म शक्ति है, वो हमारा गुरु है। तो दीपक है तो घट उजियारा ज्ञान गुरु मन चेला है। यथार्थ में हमारे आत्मा का ज्ञान का दीपक हमारे घट के अंदर अगर प्रकाशित होने लगा तो हमारे अंदर से अज्ञान अंधकार, मन के स्वार्थ का अज्ञान अंधकार त्रोहित होने लगेगा, भागने लगेगा। और हमारा जीवन माता पिता, संत गुरु, परमार्थ, दीन दुखियों के काम भी आने लगेगा। तो दीपक है तो घट उजियारा ज्ञान गुरु मन चेला है। या की समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला। अगर इतनी बात समझ में जिसके आ जाए तो वो मनुष्य हो सकता, उसे मनुष्य की श्रेणी में गिना जा सकता। अन्यथा माटी का ढेला, मिट्टी का केवल ढेला मात्र है। तो इस बात को बहुत गहराई से समझें कि यथार्थ में हम अगर माटी के ढेला न बनकर के अपने को मनुष्य कहलाना चाहते हैं तो अभी जो मैथिली शरणगुप्त की भाषा कही थी, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। क्या अपने जीवन में हम कुछ परहित परमार्थ करके भी जीते हैं? देखो, अगर हम रामायण को मानते हैं तो रामायण में क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। अब हम समझ सकते हैं कि हम परहित में कितना समय देते हैं, परहित के लिए कितना योगदान करते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। और ऐसा नहीं, अभी देखो बहुत तेज़ी से दुर्गा पूजा चल रही है।
और ये लगता है कि पूरी बाढ़ आ गई है पूजा की, धार्मिक लोगों की। लेकिन यथार्थ में अगर समझा जाए, क्योंकि दुर्गा शक्ति अगर सही तरीके से पूछा जाए तो दुर्गा एक वो महान वीरांगना देवी थी जिसने दैत्यों का संहार किया था, राक्षसों का संहार किया था, अनाचारी अत्याचारियों का संहार किया था। और बाद में वही दुर्गा देवी बनी और आज केवल देवी पूजा की सामग्री रह गई। अगर उसका हम आचरण उतारें तो सच्ची दुर्गा हमारे अंदर और सबके अंदर विराजमान है। जो आत्म शक्ति है वो दुर्गा शक्ति है, क्योंकि जब तक आत्म बल नहीं होगा, आत्म विश्वास नहीं होगा, तब तक अपने अंदर के दैत्यों को, राक्षसों को हम कैसे भगा पाएंगे, उनको कैसे मार पाएंगे। राक्षस विरक्ति और देव विरक्ति हमारे अंदर विराजमान है। दैवी संपदा जिसे कहते हैं और आसुरी संपदा कहते हैं, सबके अंदर विराजमान है। जो आसुरी संपदा में जीवन व्यतीत करते हैं वो सब सारे दुर्व्यसन और दुराचार में ही जीवन व्यतीत करते, उसे आसुरी संपदा कहते हैं। इस आसुरी संपदा को, इस आसुरी जीवन को नष्ट करने के लिए दुर्गा शक्ति की आवश्यकता है। केवल हम पूजा की सामग्री न समझें। पूजा कहते हैं पूरी जानकारी, कहते हैं जानकारी। जब पूरी जानकारी होगी हमारे अंदर दुर्गा शक्ति स्वयं प्रस्फुटित होगी, और जब प्रस्फुटित होगी तो हमारे जीवन से जितना निशाचरी भाव है, राक्षसी भाव है और अमानवता का भाव है, ये सारा नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बात गहराई से समझने की है, या कि समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला है। अगर ये बातें सही तरीके समझ में आज आ जाएं तो हमारे अंदर दुर्गा शक्ति पैदा हो जाएगी, आत्म शक्ति पैदा हो जाएगी, आत्म ज्ञान पैदा हो जाएगा, आत्म विश्वास पैदा हो जाएगा। और इसे अगर अंग्रेजी के कोटेशन में कहा जाए, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। चाहे दुर्गा देवी हों, चाहे काली देवी हों, चाहे मीरा हों, चाहे सबरी हों, चाहे सहजो हों, और चाहे अवंती बाई हों, चाहे लक्ष्मी बाई हों, और चाहे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद हों, वीर भगत सिंह हों, चाहे महात्मा गांधी हों, और चाहे राम हों, कृष्ण हों, बुद्ध हों, महावीर हों, कबीर हों, कोई भी हों, जिनके अंदर स्वयं आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जागृत हो गया, और वही उस स्थिति महानता की चोटी को छू पाए। तो इसलिए हम किसे मानते हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन क्या हम अपने को मानते हैं? क्या हम अपने को जानते हैं, अपने को मानते हैं? ये कहा है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। ये अकाट्य सूत्र है, वैज्ञानिक सूत्र है। आज हम कंप्यूटर द्वारा सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन अपने को भूल रहे हैं। आज देखें, अभी 2-1 साल पहले कबीर आश्रम बाराबंकी में एक प्रोग्राम हुआ था। वहाँ केरल के राज्यपाल आए थे, मोहम्मद आरिफ खान नाम था, लेकिन नाम से तो लोग जानते थे कि ये मोहम्मडन होंगे, लेकिन यथार्थ में उनके अंदर मोहम्मडन जैसी कोई आदत नहीं थी। वो एक यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौमिक धर्म को समझते थे, और वेदों से लेकर, गीता से लेकर सब पर प्रवचन करते थे। बीजक से लेकर और बुद्ध महावीर पर भी प्रवचन करते थे।
उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, सभी लोग उसे समझेंगे एक सूत्र से। उन्होंने कहा था कि लोग धर्म को मंदिर में खोजते हैं, लोग धर्म को मस्जिद में खोजते हैं, लोग धर्म को गिरजाघर में खोजते हैं, लोग धर्म को गुरुद्वारे में खोजते हैं, लोग धर्म को तीर्थ और व्रत में खोजते हैं। हमने तो धर्म बहुत पहले देखा था, देहात के अंदर बिना पढ़े लिखे लोगों के अंदर। वो आपस में बैठ करके जब कहा करते थे, भैया हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करना, भैया आत्मा के तल पर व्यवहार करना। जो आत्मा के तल पर व्यवहार होता है, हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय होता है, वो सच्चा धर्म होता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म पैदा ही नहीं हो सकता। आप इस बात को गहराई से समझ लें। होता क्या है कि हम थोड़ी देर मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीर्थ व्रत में पूजा पाठ जरूर कर लेते हैं, लेकिन घर में क्या करते हैं? छल कपट करते, बेईमानी करते, झूठ बोलते, फरेब करते, मिलावटबाजी करते, बेईमानी करते, धमपटाई करते। तो किस तरीके से धर्म हो जाएगा? किस तरीके से देवी देवता प्रसन्न हो जाएगा? किस तरीके से ईश्वर परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा? क्या आप रामायण को मानते हैं? रामायण में क्या लिखा? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। बताओ, सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, चाहे जप हो, तप हो, यज्ञ हो, होम हो, पूजा हो, कुछ भी हो। लेकिन हम सत्य को बिल्कुल ही तिलांजलि दे देते हैं और औपचारिक सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर औपचारिकताएं बहुत करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के समान दुनिया में कोई तप नहीं और झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं। आज पति पत्नी आपस में झूठ बोल रहे, पिता पुत्र आपस में झूठ बोल रहे, भाई भाई आपस में झूठ बोल रहे, गुरु शिष्य आपस में झूठ बोल रहे। अब बताओ, धर्म कहाँ से प्रस्फुटित होगा? सत्य कहाँ से प्रस्फुटित होगा? हमारा हृदय कहाँ से प्रस्फुटित होगा? हमारे अंदर आत्मज्ञान, आत्म बल, आत्म संयम कहाँ से प्रस्फुटित होगा? हम स्वयं, जो भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने, तो हम अपना प्रस्फुटित दीपक कैसे बन सकते? प्रज्वलित दीपक कैसे बन सकते? प्रकाशित दीपक कैसे बन सकते? इस बात को हम गहराई से समझें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जो सदगुरु कबीर साहब आगे बताते हैं, या कि समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला। होता क्या है, आज नकल बहुत लोग करते। एक छोटी सी बात बड़ी समझने की है, माताओं के संबंध की भी है सबके ऊपर। एक जगह एक परिवार था, तो गरीब परिवार था लेकिन भक्त परिवार था, और बहुत सत्यता ईमानदारी से अपना जीविकोपार्जन करते थे, मेहनत करते थे। क्या होता है, एक दिन पति को खेत में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, उधर कोई त्योहार का दिन था, पत्नी भी घर के कार्यों में ज़्यादा देर व्यस्त रही और समय से भोजन न वहाँ पहुँच पाया। तो पति काम करके जब लौटा तो उसने कहा कि आज तो ज़्यादा थकावट भी है और भूख भी है, और दोपहर के बाद ढल चुका था, दिन छुपने को हो गया था, हालांकि नाश्ता वास्ता तो सब हो चुका था। तो पति ने कहा कि जल्दी भोजन लाओ। तब तक क्या होता है, हारा थका पति सो जाता है, चारपाई पर लेट गया और सो गया। अब पत्नी जब तक पानी लेकर के आई तब देखती क्या है कि पति सो गए। अब सोचती है पति को जगाना भी ठीक नहीं।
और हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसका हम प्रायश्चित करते हैं। ऐसी भूल कभी नहीं होगी कि आज हमारे पति भूखे प्यासे सो गए। अब प्रायश्चित में हम पानी का लोटा लिए यहीं खड़ी रहूँगी। जब पति जागेंगे तुरंत हम पानी दे देंगे। तो पत्नी, लेकिन पति इतने थके हुए थे कि रात भर वो नहीं जगे। सुबह को जैसे ही जगते हैं, आंखें खुली तो देखते क्या है कि पत्नी लोटा लिए खड़ी। तो पत्नी ने कहा कि आज हमसे बहुत भूल हो गई और आज अपने को मैं बहुत दंडित करूंगी, क्योंकि आप भूखे प्यासे सो गए, इसलिए मैं रात भर पानी लिए खड़ी रही। और लीजिए, आप पहले पानी पी लीजिए। तो पति ने पहले पानी पिया और तब तक वहाँ 2-1 महिलाएं और आ चुकी थीं। तो उन्होंने देखा कि ये पत्नी रात भर पानी लिए खड़ी रही। धीरे धीरे वो खबर मोहल्ले में पहुंची और मोहल्ले से पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों में बड़ी उत्कंठा ये हुई कि आज के ज़माने में ऐसी भी पत्नी हैं जो पति के लिए रात भर पानी लिए खड़ी रहें। तो उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए कई लोग आए, पत्नी सहित आए। धीरे धीरे ये सूचना वहाँ के उस टाइम के राजा के पास पहुँची। तो राजा भी मंत्री को लेकर के आया और ये कहा कि आज हमारे राज्य में एक ऐसी देवी भी है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। पीछे शांत रहें। हमारे राज्य में ऐसी भी देवियां आज हैं। चलो दूसरे लोग ना बात करो। ऐसी भी देवियां हैं जो रात भर अपनी पति की सेवा के लिए रात भर पानी लिए खड़ी रहीं। हमें उनके ऐसी देवी के दर्शन करने चाहिए। जब राजा आते हैं, मंत्री आते हैं, तो काफ़ी भीड़ उनके पीछे आ जाती है। काफ़ी भीड़ आ जाती है। तो राजा ने क्या काम किया, उस महिला को, उस देवी को बहुत कीमती सोने का हार भेंट स्वरूप में देकर के उसके चरण स्पर्श किए। और जब राजा ने चरण स्पर्श किए, भेंट स्वरूप में कीमती सोने का हार दिया, तो काफ़ी जनता ने भी बहुत भेंट स्वरूप में अपना अपना भाव के अनुसार समर्पित किया और उसका नमन किया। तो ये सब होते हुआते सभी लोग चले गए। बाद में पड़ोसन ने सोचा, ये कौन बड़ी बात है, रात भर पानी लिए हम भी खड़ी रहेंगी। देखो वो महिला एकदम रईस हो गई। कहाँ कुछ नहीं था इसके घर में, और इतना बड़ा कीमती हार आ गया, इतने तमाम रुपए पैसे चढ़ गए, कल हम भी लखपति करोड़पति हो जाएंगी। तो उसने अपने पति को बुलाया कि इधर आओ, तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहोगे, हम कहें वो करोगे तो कल हम लोग भी लखपति हो जाएंगे। ये अपने पति से कहा। तो पति ने कहा, बताओ महारानी क्या करें। तो पत्नी ने कहा कि देखो, कल तुम ऐसा करना, काफ़ी लंबे टाइम तक काम मेहनत खेत में करते रहना, और जब लौट के आओ तो हम बाहर छप्पर में खटिया डाल देंगे, चारपाई डाल देंगे, और उस पर तुम बैठ के पानी मांगना, रोटी मांगना, और हम देर करके पानी रोटी लाएंगे, तब तक तुम सो जाना, और हम रात भर पानी लिए खड़ी रहेंगी। सुबह को ये सारी खबर गांव में पहुंच जाएगी और ये धीरे धीरे राजा तक पहुंच जाएगी। राजा बहुत कीमती हार लेकर के आएंगे और जनता और राजा हम लोगों को मालामाल कर देंगे। पति ने कहा ठीक है। पति बेचारा सवेरे ही भूखा प्यासा निकल जाता है, पूरे दिन काम करता है भूखा प्यासा, और शाम को आया जब, तो एक छप्पर में चारपाई बाहर पड़ी थी, उसी पर बैठ करके उसने पानी रोटी मांगा। पत्नी को देर करना ही था। अब पति को भूखे और प्यासे नींद नहीं आ रही, वो आंखें बंद किए है।
नींद नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया। और बाद में पत्नी आई तो पानी लिए खड़ी हो गई और धीरे धीरे 9-10 बज गए। जब सब सो गए, पत्नी सोचा रात में कौन देखता है, सुबह को होकर फिर लोटा पानी लिए खड़ी हो जाएंगी। तो रात में वो भी सो गई। पति रात में नींद नहीं आई। पति ने 4 बजे कहा, तुम तो कहती थी हम पतिव्रता धर्म निभाएंगी और रात भर पानी लिए खड़ी रहेंगी और तुम तो सो रही हो। जब पति ने जगाया तो पत्नी खर्राटे से जागी और लोटा लेके फिर खड़ी हो गई। लोटा लेके फिर खड़ी हो गई और फिर उसने गांव मोहल्ले में जाकर के प्रचार किया, आज हमारा पति देर से आया और हमने भोजन पानी न दे पाया और रात में सो गया, रात भर पानी लिए हम लोटा लिए खड़ी रही। किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। दोपहर लौट गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसने सोचा कि राजा भी नहीं आए तो क्या करती है वो महिला। नाराज होकर के राजा के यहाँ स्वयं गई और जाती है राजा के यहाँ। गेट कीपर लोग, दरबानी लोग थे, उन्होंने रोका, लेकिन वो इतनी गुस्सा में थी कि उनके रोकने पर भी नहीं रुकी। सीधी राजा के पास रुकी जाके और ये कहा कि राजा साहब, आपके राज्य में और आपके कानून में इतना दोहरापन। राजा ने कहा कैसा? मंत्री से पूछो क्या बात है। मंत्री ने पूछा बात क्या है, बात बताओ। कि एक महिला वही काम करे तो आप जाएं, सारी जनता जाए, आप इतना कीमती सोने का हार चढ़ाएं भेंट स्वरूप में, और वही महिला दूसरा काम करे तो कोई न तो जनता का एक आदमी गया, न आपका कोई आदमी गया, ना आप गए। तो ये कितना अन्याय आपके राज्य में, आपके शासन में, आपके कानून में। तो मंत्री ने कहा चुपचाप निकल जा। वो महिला भक्तमती महिला थी। वो महिला भक्तमती महिला थी। उसने एक योजनाबद्ध काम नहीं किया था, उसका सहयोग था और उसने सहज जीवन जीती थी, ओरिजिनल जीवन जीती थी। उसका कोई डुप्लीकेटपन नहीं था, बनावट मिलावट और दिखावट नहीं थी। तेरी सब बनावट मिलावट दिखावट है। अभी हम महिला पुलिस बुलवा करके और 10 डंडे लगा करके जेल में बंद कर देंगे तुझे। तो महिला भागी और चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पर बनावट मिलावट दिखावट, चाहे पूजा के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे तीर्थ व्रत के नाम पर, ये सब करते रहेंगे और अपने जीवन को नहीं पहचानेंगे, अपने जीवन में सहज जीवन को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और इसीलिए कहा जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जब हमारे जीवन में बनावट मिलावट और दिखावट नहीं होती और जितना सरल और सहज जीवन होता, और उतना ही उसके अंदर आत्मबल होता, आत्मविश्वास होता और आत्मज्ञान जागृत हो जाता। उन्हीं का जीवन अपदीपोभव हो सकता, जिनका सरल और स्वाभाविक जीवन होता, ओरिजिनल जीवन होता, डुप्लीकेट जीवन नहीं होता। तो इसलिए वहीं पर पहुँचे जहाँ पर बात चल रही थी, या कि समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला है। अगर ये बातें सही तरीके से समझ में आती हैं तो वास्तव में वो भक्तमती देवियाँ हैं, वो भक्त पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, और अन्यथा तो माटी का ढेला है। आगे क्या बताया? बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। ये पूरा समाज, पूरा संसार मारो पागलों का गांव है। क्यों? इसमें कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, यही सब तो हो रहा है। रात दिन हंसना और रोना लगा है। कोई हंस रहा, कोई रो रहा, कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस संसार की ये बात बहुत निराली है। इस जीवन की ये बात बहुत निराली है। क्या? सुख महंगा दुख सस्ता है।
सुख बहुत महंगा है। पूरा जीवन लगा देते हैं किसके लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन किसी वृद्ध आदमी से पूछो कि भैया पूरे जीवन में तुम्हें सुख कितना मिला, तो वृद्ध आदमी क्या कहेगा कि सुख मिला तो नहीं, सुख के लिए हम तैयारी तो करते रहे, बिछौना तो बिछाते रहे, पूरे जीवन सुख के लिए लालायत तो बहुत रहे, लेकिन सुख मिला नहीं, और उसके बदले में दुख ही तो मिला, पश्चाताप ही तो मिला। और इसीलिए कहा बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में केवल पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले जाते हैं और कुछ नहीं। अगर सुख मिला होता तो पश्चाताप क्यों करते? अगर वास्तविक जीवन जिया होता तो पश्चाताप क्यों करते? तो इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। पूरा अमूल्य जीवन लगा करके भी कोई सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, और उसके बदले में दुख ही मिलता, क्योंकि सारे कुसंस्कारों के बोझ लेकर के यहाँ से जाते हैं और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले जाते हैं, और हारे ज्वारी के भांति कपड़े झाड़ते हुए, हाथ झाड़ते हुए चले जाते हैं। सबको लगता है कि व्यर्थ जीवन चला गया। आगे बताया, संत गुरु की बात न माने, पाप का मेह बरसता है। यथार्थ में माता पिता, संत गुरु, इनकी कोई बात नहीं मानते, केवल मन इंद्रियों की गुलामी में ही अपने जीवन को सफल मानते। आज जिन्हें राम कहते हैं, उनकी बात और उनके सूत्र को तो याद रखें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। हम राम को तो बहुत मानते हैं, लेकिन क्या राम के निर्देशों को मानते हैं? क्या राम के आदर्श को मानते हैं? वो प्रातः काल उठ कर के माता पिता और गुरु को सबसे पहले प्रणाम करते थे, नतमस्तक होते थे, तब कोई दिन का काम शुरू करते थे। क्या आज हम कर पाते हैं ऐसा काम? माता पिता तो पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे? वो मोटरसाइकिल पर एकदम तैयार हुए, माता पिता ने पूछ दिया बेटा कहाँ जा रहे? चुप बैठो घर में, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? जब जाते हैं तभी खोखट कर देते, तुम्हें क्या मतलब जा रहे, वहाँ जा रहे, बात खत्म हुई। तो राम को बहुत मानते, कृष्ण को बहुत मानते, बुद्ध को बहुत मानते, कबीर को बहुत मानते, महावीर स्वामी को बहुत मानते, स्वामी दयानंद विवेकानंद को बहुत मानते, लेकिन उनके आदर्श को कहाँ मानते, उनके निर्देशों को कहाँ मानते? जब तक उनके आदर्शों को धारण नहीं करेंगे, ये कहा है धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। आप धर्म धर्म कितना भी चिल्लाओ, ईश्वर ईश्वर कितना भी चिल्लाओ, खुदा खुदा कितना भी चिल्लाओ, राम राम कितना भी चिल्लाओ, कृष्ण कृष्ण कितना भी चिल्लाओ, जब तक हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, धारण करें तो धर्म है, उनके आदर्श को धारण करें। धर्म को जब धारण कर लिया तो धर्म हो गया। धर्म धर्म चिल्लाने से नहीं होगा, नहीं तो थोथी बात यानी झूठी बात। क्यों? सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हम सूरज सूरज चिल्लाएं कितना भी, दिन दिन कितना भी चिल्लाएं, लेकिन सूरज जब तक उदय नहीं होगा तब तक दिन नहीं हो सकता, कितना भी चिल्लाएं। और इसीलिए ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। जब तक हमारे अंदर आत्मबल जागृत नहीं हुआ, आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ और धर्म को धारण नहीं किया, भक्ति को धारण नहीं किया, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। तो इसलिए संत गुरु की बात न माने, पाप का मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता। आज देखें परिवार से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र तक क्या स्थिति है। आज भले ही एक तरफ हम बहुत बढ़ गए हैं धन के क्षेत्र में, पहले लोगों के पास धन कम रहता था, आधुनिक संसाधन कम थे,
लेकिन लोगों में आपस में प्रेम बहुत था, आत्मीयता बहुत थी। लेकिन आज प्रेम और आत्मीयता तो गूलर के फूल हो गए, केवल स्वार्थपरता रह गई। केवल स्वार्थ की बात है तब तो मानते हैं, और स्वार्थ नहीं चलता तो बात नहीं मानते। जब तक स्वार्थ चलता रहता बात मानते रहते हैं, जब स्वार्थ नहीं चलता बात नहीं मानते। और इसीलिए सब बड़े बूढ़े जब तक कमाने लायक थे, घर में माता पिता कमाने लायक थे, तब बात मानी जाती थी। अब तो हमने देखा है पेंशनर डरे हैं वृद्धाश्रम में, जिन्हें पेंशन मिलती है वो पड़े हैं। तो इस तरीके से संत गुरु की बात न माने पाप कमे है बरसता है, चारों दिशा में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है। चारों दिशा में राग द्वेष छल कपट बेईमानी लड़ाई झगड़ा, यही सब कीचड़ पानी चल रहा है और कुछ नहीं। और आगे बताया है, अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना। तू तो स्वयं अजर अमर अविनाशी था और उसी स्थिति में तुम्हें पहुंचना था। उसी स्थिति को याद करके ये जीवन जागृत करके व्यतीत करना था। परहित परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर चलना था, लेकिन तू उसे भ्रमवश स्वार्थ और मन इंद्रियों की गुलामी में व्यतीत करने लगा। और इसीलिए चारों तरफ केवल छटपटाहट छटपटाहट चिंता। आज छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं आज हमें टेंशन हो गया, पहले कोई टेंशन जानता ही नहीं था। चलो अब थोड़ी देर बैठ जाओ। पहले कोई टेंशन जानता ही नहीं था, आज सब चिंता। रामायण की चौपाई क्या कहती है, चिंता से सुध बुध हरत घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। चिता तो मृदा जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है। तो इसलिए अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तू अजर अमर अखंड अविनाशी, जिसे कहते हैं अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। लेकिन इतना अविनाशी पद होता हुआ और किस विकारों में लग कर के अपने जीवन को कुसंस्कारों का एक कूड़ा करकट का ढेर बना लिए और अपयश की गठरिया बांध के यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम याद रखें, कबीर साहब ने एक छोटी सी बात में कहा है, भूला मन समझ के लाद लदनिया, भूला मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, 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 टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। ये जागृति का एक सूत्र है, जागृति का एक संदेश है। हम अपने मन को समझाएं कि ऐ भूले मन, तो इन पापों की गठरिया की लदनियाँ लाद करके कुसंस्कारों की, दुर्व्यसनों की, दुराचारों की, झूठ छल कपट की लदनियाँ लाद के तू जा रहा है और इतनी बड़ी कुसंस्कारों की लदनियाँ लेकर के जा रहा है। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनियाँ। आगे क्या बताते हैं, भूखा होए तो भोजन कर ले, भूखा होए तो भोजन कर ले, भूखा होए तो भोजन कर ले, भूखा
आगे हाटन बनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया प्यासा होए तो पानी पी ले प्यासा होए तो पानी पी ले प्यासा होए तो पानी पी ले आगे देश निपनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। आगे क्या बताते हैं? कहें कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो काल के हाथ कमनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। ये जागृति का संदेश है कि हम अपने मन को नित्य चारपाई पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के समझाएं, ऐ भूले मन समझ के लाद लदनिया। यहाँ पापों की लदनियाँ, कुसंस्कारों की लदनियाँ हम लाद के जाएंगे, आखिर हाथ में क्या होगा? हाथ में केवल पश्चाताप होगा और कुछ नहीं होगा। और इस संदेश को अपने अंदर जागृति करने के लिए हम एक बात अंतिम में कह कर के बात बंद करेंगे। होता क्या है कि आज पति पत्नी को शिक्षा, पति पत्नी को सुधार रहा। इसी बात एक छोटी सी बात कह के बात बंद कर रहे। मैनपुरी में ही एक परिवार है, संपन्न परिवार है, और यही पुल के नीचे जेल रोड पर वो लोग रह रहे हैं। उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद भी है। तो एक दिन उनके पिताजी आए, 4 भाई हैं वो उनके लड़के, और हमारे पास आए। वो तम्बाकू मलते हुए आ रहे थे और ये कहा कि गुरुजी, हमारा लड़का एक है, वो सुनारी का काम करता है। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक सुनारी है, सुनारी का काम करता है, खेतीबाड़ी करता। तो वो सुनारी का काम करता है और वो शराब पी लेता है, उसे सुधार देना। तो हमने कहा कि वो तो कब आएगा पता नहीं, तुम आए हो सबके पिता और तुम हमारे पास तम्बाकू मलते हुए चले आ रहे, कम से कम पहले तुम तो सुधर जाओ। तो बोले, अरे गुरुजी, हम तो अब बिल्कुल अंत समय, हम क्या सुधर जाएं। इतना कह के वो चले गए। एक दिन संयोग से क्या होता है, जिस लड़के की वो शिकायत करते थे वही लड़का मोटरसाइकिल से आया और अपने लड़के को साथ में लाया। उसका लड़का शायद 9th या 10th में पढ़ता होगा। तो उस लड़के को साथ में लाया और उसने कहा कि गुरुजी, मेरे लड़के को सुधार दो। हमने कहा क्या हुआ लड़के को? कि लड़का ये, हम बहुत पैसा खर्च करते हैं इसकी पढ़ाई के लिए, ये रात दिन टीवी देखता है, मोबाइल देखता है और क्रिकेट खेलता है और गलत लड़कों के साथ में घूमता है और ये पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं इसकी कोचिंग से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, और इसे आप सुधार दें। तो हमने उससे एक बात कही, बड़ी समझने की है। हमने कहा क्या बताएं, अब वो तो बच्चा है अभी, और उसका भी बेटा होगा, तो वो अपने बेटे को सुधरवाने के लिए आएगा। क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक दिन आए तुम्हें सुधरवाने के लिए कि हमारा लड़का शराब पीता है, उसे सुधार देना, और तुम आए अपने लड़के को सुधरवाने के लिए। अपना स्वयं कोई सुधरना नहीं चाहता है। तो हम समझें एक बात को, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन?
झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। सारे सूत्रों का सूत्र, सारी पूजाओं की पूजा, सारे धर्मों का धर्म ये है, आज हम स्वयं सुधरना शुरू कर दें, हम स्वयं जागृत होना शुरू हो जाएं, तो निश्चित है हम सब अपदीपो भव होंगे। जिसे प्रज्वलित दीपक का है, और एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते हैं, और हजारों बुझे हुए दीपक किसी भी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो इसलिए आज अरविंद आदि सभी भाइयों की माता जी के पुण्य स्मृति में ये सत्संग आयोजन रखा गया है और सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम समझते हैं यहाँ कुछ जागृति के संदेश बताए गए, सूत्र बताए गए, और सब लोग अपने अपने जीवन में थोड़ा जागृति का संदेश लेकर के अपने जीवन को जागृति करने का काम करेंगे। और इसी के साथ अरविंद सभी भाइयों से ये कहेंगे, उनकी माता तो चलेंगी, उनकी पुण्य स्मृति में हम ये रखें कि अपने पिताजी की विशेष सेवा करें। और इसी तरीके से जब अपने पिताजी की हम सेवा करेंगे तो वो माता जी की पुण्य स्मृति भी सार्थक होगी साथ साथ। अन्यथा क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जियत बाप से दंगम दंगा और मरे बाप पहुँचाए गंगा, और जियत बाप को दौन पानी और मरे बाप तब गया की ठानी, और जियत बाप को दौन कौरा मरे बाप बंधवाए दो चौरा। तो बाद में जो हैं सभी लोग बहुत लकीर पीटते हैं मरने के बाद। जीते जी अगर हम अपने माता पिता को श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करें और उनकी सही दवा पानी से लेकर उनकी आत्मा को प्रसन्न कर दें। एक से 8 साल की महात्मा की, संत की अपने दूसरे वाले आश्रम पर सेवा हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या? एक दिन सेवा से खुश होकर के, वो 1 से 8 साल के होके ख़त्म हुए थे, ये कहा था कि साहब एक बात बताएं। 1 मिनट बैठे रहो सब लोग, बैठ जाओ। कि श्राप और आशीर्वाद दिया लिया नहीं जाता। हमने कहा क्या होता है? कि माता पिता, संत गुरु, गरीब दीन दुखी, अपाहिज, वृद्ध, बीमार, इनकी सेवा द्वारा इनकी आत्मा को अगर प्रसन्न कर दिया जाए तो प्रसन्न आत्मा के भाव की किरणें जो हैं वो आशीर्वाद बन जाती हैं। माता पिता, वृद्ध, गरीब दीन दुखी और बीमार, अपाहिज, और अपने कट व्यवहार द्वारा इनकी आत्मा को दुखी कर दिया जाए और दुखी आत्मा के भाव की किरणें हैं वही श्राप बन जाती हैं। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। हम माता पिता, संत गुरु, वृद्ध, गरीब, दीन दुखी, इनकी अगर सही तरीके से आत्मीयता के भाव से सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, जो हमारे संस्कार में परिवर्तित होकर के और हमारे अगले जन्म तक साथ देगा। और उसी के लिए कहा था अभी, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो इस प्रकार हमने शुरू में एक बात कही थी, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। रामायण की चौपाई, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। तो याद रखें, हम अपने अंतःकरण से जब सत्यता का व्यवहार करना शुरू करेंगे तो जिसे कहा है वर्क इज वर्शिप, हमारा श्रम ही पूजा बन जाएगी। बोलो सद्गुरुदेव की जय।